सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुल्की सतह पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। शहर हुबली में 25 फरवरी को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एसडीपीआई की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी रैली मुनक्कद हुई। हुबली के दरगाह सैयद फतेह शाह वली के करीब मैदान में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी हुकूमत की जानिब से 13 फरवरी को दोनों ऐवानों में पेश किए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार करते हुए एहतजाज दर्ज किया गया। बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। एसडीपीआई पार्टी लगातार वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। आपको बता दें, जहां मुल्क भर की दीगर सेकुलर पार्टियां वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके कहीं किनारा करती हुई नजर आ रही हैं, देखने को मिल रही है, वहीं एसडीपीआई पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। वो में एक बार वक्फ हो गया तो वो परमानेंट वक्फ है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मगर अफसोस इस बात की है, इंडिया में ये बीजेपी का हुकूमत वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने का एक ऐलान करा, कोशिश किया। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो लोग जो वक्फ जो है ये मुसलमानों का रिलेटेड इश्यू है। 20 करोड़ आबादी रहने वाले इंडिया में मुसलमान, ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछा, ना कोई एमएलसी पूछा, ना कोई तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों का रहबर करने वाले, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा। ना जमीयतुल उलमा पूछा, ना जमीयत अहले हदीस पूछा, ना जमीयत अहले सुन्नत पूछा। कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको मुतालबा नहीं किया ये वक्फ के अमेंडमेंट बिल लाओ। यानी कि 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी का कोई क़यादत, कोई लोग ये हुकूमत से नहीं पूछे ये वक्फ को अमेंडमेंट लाओ। देखिए हालात, देखिए एक आदमी भी नहीं पूछा, उसके बावजूद भी ये वक्फ बिल लाने का साजिश क्या है? ये साजिश ये है मुसलमानों का वक्फ का जमीनों को लूटना, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाना, मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाना, खानकाहों के ऊपर बुलडोजर चलाना, दरगाह के ऊपर बुलडोजर चलाना, ये मकसद है इनका, बुरी नजर है इनका। ये एक वक्फ ही नहीं बचेगा अगर इन लोगों को भरोसा कर लेकर आए। जितने भी वक्फ का जमीन खाए यही सियासतदान खाए कर रहे हैं। हर सियासतदान वक्फ का जमीन को लूटा है, बर्बाद किया है इस कौम को। ना मस्जिद देखा, ना दरगाह देखा, ना वली को देखा, तमाम जमीन को हड़प कर बैठे हैं। हम लोग, ये लोग वोट बैंक होकर इस्तेमाल करेंगे। हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारे जो परेशानी में ये लोग साथ में नहीं आएंगे। ऐसे वीरान कब्रिस्तान हैं जिनको बुलडोजर चलाकर लेआउट्स बनाया जा रहा है। ऐसे वीरान कब्रिस्तान हैं जहां पर दफन करने की भी आज इजाजत नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? कितने ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने जमीनों को दान में दिया, वक्फ किया। और फिर ये सिर्फ वक्फ का माना मस्जिद नहीं है, वक्फ का माना सिर्फ जो है कब्रिस्तान नहीं है, मजार नहीं है। इसमें बहुत से कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इसमें हैं। जितने भी एनक्रोच हुए हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज एनक्रोच हुए हैं। वक्फ के जरिए से तालीम के एतबार से कितने कॉलेजेस हम बना सकते थे, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कितने हम हॉस्पिटल्स बना सकते थे, कितने इंडस्ट्रीज को हम कायम कर सकते थे। अब ये सवाल है उलमाए किराम की जिम्मेदारी का क्या हुआ, मुतवल्लियों की जिम्मेदारी का क्या हुआ? जो मुसलमान मिनिस्टर्स बने, कारपोरेटर्स बने, काउंसलर्स बने, उनकी जिम्मेदारी का क्या हुआ? कितने लोग मर के चले गए और कितनी बड़ी नस्ल अभी आने वाली है। ये तमाम जितने भी मसाइल हैं इनको हल करने के लिए शार इस्लाम का बहुत बड़ा मामला वक्फ का है, इसे बचाना जरूरी है। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर सीएनआरसी से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा।
ये मोदी जिन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, हम गलत समझे थे, सबके साथ सबका विनाश। ये वो औरतें, इस मुल्क की बहू बेटियां जिनको मनुस्मृति की सोच से मोदी और मोदी का गैंग डराता है, धमकाता है, कुचलता है, रेप होता है, इंसाफ नहीं मिलता, सड़कों पे जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ये मनुस्मृति की सोच लेकर मोदी और मोदी का ग्रुप रेपिस्ट को जेलों से छुड़ाकर टिकट देकर कैंडिडेट बनाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। तो मैं एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म से चैलेंज करती हूं, यही मुल्क की बेटियां, यही मुल्क की माएं और बहनें ऐसा इनकलाब लाएंगी, दुनिया याद रखेगी। वक्फ बिल मंजूर नहीं। मेरे साथ आपको ये नारा आज हुबली की सरजमीन से देना होगा कि पार्लियामेंट तक सुनाई दे। वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल वापस लेना होगा, वरना हिंदुस्तान को एक और आंदोलन देखना होगा। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज दोपहर 3 बजे मैं जब यहां पर आया, मेरे 2-3 पर्दा नशीन मां बहनें खाना तक नहीं खाए थे। बिल्कुल ऑन टाइम 3 बजे आकर ये फेरिस्ट में आके बैठे थे। मैं पूछा, क्यों आप खाना नहीं खाए? खाना तो रोज खाते हैं, खाना तो रोज पकता है, लेकिन आज जागने का दिन है। आपने हमें जगाने के लिए आए हैं, तो हम जागने के लिए यहां पर आए हैं बोल के अपने जिंदा दिली का एक निशानी यहां पर वो दिखाए। मैं सलाम करता हूं इस हुबली धारवाड़ के सरजमीन से। ये जो मैदान भरा हुआ है, मेरे सामने जो इंसानी समंदर है, ये कोई पैसे देकर बुलाए गए टट्टुओं का समंदर नहीं है। अपने जेब से पैसा डालकर, कोई खाने की कुर्बानी देकर, कोई अपने दुकान को बंद कर यहाँ पर ये वक्फ की हमारी मिल्कियत को बचाने की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आवाज में आवाज मिलाने आए हुए मैं सलाम करता हूं हुबली के सभी आवाम को, क्योंकि मैं जानता हूं ये हुबली की सरजमीन में ऐसे ऐसे फसादात को आपने देखा है, ऐसे ऐसे हालात को आपने देखा है। ये पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करने की बिना पर यूएपीए जैसा काला कानून लगाने पर तो 2-3 साल जेलों में गुजारे हुए मंजर को भी आपने देखा है। लेकिन आज के इस इंसानी समंदर के जरिए से ये पूरे हुबली धारवाड़ के आवाम को एक मैसेज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया देना चाह रही है। अगर क़ियादत करने वालों की, अगर लीडरशिप देने वालों की सही लीडरशिप हो, तो हजारों की तादाद में भी अगर जमेंगे, उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका एक मुजाहिरा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज इस हुबली के सरजमीन में हम दिखाए हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हमारा सफर बहुत लंबा सफर है, बहुत दूर का सफर है। आप समझे होंगे ये कॉन्फ्रेंस कर लेने से ये मोदी ये जो गलत सोच डालकर हमारे वक्फ की जो मिल्कियत है उसको हड़पने की जो साजिश किया है, ये इससे पीछे हट जाएगा। बिल्कुल भी कभी भी ऐसा मत सोचना। याद रखो, जब इसी मोदी हुकूमत ने एनआरसी सीएए जैसा एक काला कानून लाया था, तुम्हें पता है एनआरसी सीएए के खिलाफ जितने भी लोग आवाज उठाए थे आज भी जेलों में बंद हैं। उनको हमें भूलना नहीं है। हमारे लीडर्स इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के संविधान को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठाने के बिना पर यूएपीए डालकर सालों साल तक अभी जेल में बंद रखी गई है। लेकिन याद रखो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपको ये बताना चाह रही है, ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना दूसरों का है उससे कहीं ज्यादा इस मुल्क के लिए
खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क हम सबका है। अगर इस मुल्क के आईन के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 के अंदर जिस बात को कहा गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर कोई गलत निगाह डालेगा तो उसकी निगाहों को छीनकर इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये कॉन्फ्रेंस तो शुरुआत है।